गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया समझाने से पहले मैंने आपको सर्वनाम से, विशेषण से, इन सब से अवगत कराया था, इन सब की जानकारी दी थी। तो आज का हमारा विषय रहेगा क्रिया। जैसे नाम से ही पता चलता है क्रिया, क्रिया जो हम कार्य करते हैं। इस समय जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, सोना, खेलना, जागना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ क्रिया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे क्रिया क्या है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्रिया पर। क्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है। क्रिया के हमारे 3 भेद होते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर, एक कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। तो आज का विषय रहेगा कर्म के आधार पर। जो आपको मैं आज क्रिया समझा रही हूँ वो होगी कर्म के आधार पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों से हमें काम के होने का या किए जाने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा हमारी निकल के आती है कि जिन शब्दों के माध्यम से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे अब उदाहरण मैंने ले लिया, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, तो अध्यापिका जी ये तो कर्ता हो गया और पढ़ा रही हैं ये क्या हो गया, क्रिया, यानी कि वो यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रही है। सेकंड, सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थी कर्ता हो गया और पढ़ रही हैं ये हमारा क्रिया हो गया। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगी, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। पढ़ाने के माध्यम से पता चल रहा है कि अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं और पढ़ने के माध्यम से पता चलता है कि आप सभी पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी हुई क्रिया। कर्म के आधार पर आज जो हमारा विषय है कर्म। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। फिर से मैं बात को दोहराऊंगी, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। फिर से मैं बताऊंगी, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सा का मतलब होता है सा कर्म, ये कर्म है। सा का मतलब होता है साथ, मतलब कर्म जिसके साथ है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आमिष होता है नहीं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से मैं दोहराती हूं कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सा का मतलब होता है साथ, कर्म के साथ। जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक आमिष होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब हम जानते हैं सकर्मक क्रिया। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब क्रिया कर्म के साथ आती है, जब क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि ये क्रिया हमारी सकर्मक कैसे है। मैंने यहाँ पर पहले से ही उदाहरण लिख रखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम यहाँ पर हमारा हो गया कर्ता, पढ़ता है क्रिया। अब यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जो है पुस्तक पर पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है तो ये हमारा कर्म हुआ, राम पुस्तक पढ़ता है। और अगर हम इसका प्रश्न बनाएं
क्या पढ़ता है। जब भी सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या और किसको के द्वारा हमें कर्म की पहचान हो जाती है। और जो क्या का जवाब आता है वो निर्जीव वस्तु के लिए आता है, कभी सजीव वस्तु के लिए नहीं आएगा, निर्जीव के लिए आएगा। तो पुस्तक क्या है, यहाँ पर निर्जीव है। फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगी कि सकर्मक क्रिया में जब भी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया में पुस्तक पढ़ता है, मैंने इस राम को मैंने कर्ता को नहीं लिया, इसमें मैंने लिया पुस्तक पढ़ता है, तो इसका हमारा प्रश्न निकल के आता है क्या पढ़ता है। तो जो भी इसका उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक यानी कि पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है जिसमें क्या और किसको किस आवाज आती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। अगर हम प्रश्निकांत तो उस उदाहरण के माध्यम से, मोहन पतंग उड़ाता है। मोहन हमारा हो गया कर्ता, उड़ाता है क्रिया। अब यहां से प्रश्न बना सकते हो, क्या उड़ाता है, पतंग। पतंग हमारा क्या हो गया, कर्म, और निर्जीव है। पतंग क्या है हमारा, निर्जीव। तो इससे पता चलता है यहां पर हमारी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट उदाहरण पे आते हैं। रमा पत्र लिखती है। रमा कर्ता, लिखती है क्रिया। अगर हम इसका प्रश्न निकालते हैं, रमा को हमने हटा दिया, क्या लिखती है, तो पत्र क्या है हमारा, निर्जीव है। क्लियर। तो पत्र लिखती है, पत्र जो इसका उत्तर निकल के आता है, जो क्या के उत्तर में शब्द आता है वही कर्म होता है। तो ये हमारा आ गया कर्म। फिर से देख लो, जब क्रिया कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म होता है। और कर्म की पहचान कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने राम तुम्हारा कर्ता हो गया, पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक का हमने अगर क्वेश्चन बनाया क्या पढ़ता है, तो क्या के स्थान पर जो भी उत्तर आएगा, जो भी शब्द आएगा वही कर्म होगा। तो इससे ही हमारे हमें मतलब एक सकर्मक क्रिया की हम पहचान बहुत आराम से 99% तक कर सकते हैं। मोहन पतंग उड़ाता है, तो मोहन क्या उड़ाता है, पतंग, तो पतंग आपका कर्म हो जाएगा यहाँ पर। रमा पत्र लिखती है, रमा क्या लिखती है, तो पत्र, पत्र इसका जवाब आ रहा है, तो पत्र हमारा कर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर्म को आसानी से छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कर्म क्या है। सेकंड नंबर पे आता है अकर्मक क्रिया। मैंने आपको पहले बताया था अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया जब क्रिया कर्म के साथ नहीं होती, जिसमें कर्म नहीं होता, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अमिस नहीं, कर्मिस कर्म। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। राम पढ़ता है, तो अब यहाँ पर क्या है, राम कुछ भी पढ़ सकता है, पत्र भी पढ़ सकता है, पुस्तक भी पढ़ सकता है, अखबार भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक हमें वो नहीं दे रखी, एक हमें बता नहीं रखा कि वो पढ़ क्या रहा है। बस हमें इन्होंने क्या दे दिया, कर्ता दे दी और क्रिया दे दी। तो पढ़ना यहाँ पर सीधा क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ रहा है। राम हमारा कर्ता हो गया है और पढ़ता है क्या हो गया हमारा, क्रिया। तो यहाँ पर इस कारण हमारी यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता। मोहन उड़ाता है। अब मोहन क्या उड़ा सकता है, पतंग भी उड़ा सकता है, पक्षी भी उड़ा सकता है, कुछ भी उड़ा सकता है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं दे रखा। तो जहां पर कर्म नहीं होता वहां पर हमारी होती है अकर्मक क्रिया। मोहन हो गया हमारा कर्ता, मैंने बार बार आपको वाक्य में बताया है, कर्ता कर्म, और ये होगी हमारी क्रिया। तो बच्चों इस प्रकार से हमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। तो बच्चों कुछ उदाहरण और मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं, जिससे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, माँ भोजन बना रही है। माँ भोजन बना रही है, तो माँ तो वही होगी हमारी कर्ता,
भोजन क्या बना रही है, यहां से हमारा प्रश्न निकलता है क्या बना रही है, भोजन। तो जो क्या के स्थान पर शब्द आएगा वो होगा हमारा कर्म, और बना रही है क्रिया। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्रिया जो है वो वाक्य के हमेशा अंत में आती है। ये देखो, बना रही है, पढ़ाती है, सुलाती है, गया, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, ये हमेशा वाक्य के अंत में ही आती है। दूसरा है रमा पुस्तक पढ़ रही है। रमा पुस्तक पढ़ती है, तो रमा कर्ता क्या पढ़ती है, तो क्या की जगह पे पुस्तक आ गया। पुस्तक मीन्स कर्म, जो कर्म की जगह क्या के स्थान पर शब्द आएगा वही हमारा कर्म है। और ये ध्यान रखना कि वो निर्जीव होना चाहिए। पुस्तक निर्जीव है तो ये हमारा कर्म हो गया, और पढ़ाती है क्रिया। तो दोनों में ही हमारा कर्म है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ये भी हमारा है सकर्मक क्रिया। थर्ड है माँ बच्चे को सुलाती है। अब मैंने बताया था कि अगर हमें कर्म की पहचान करनी हो तो हम क्या करेंगे, कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या या किसको शब्द लगाएंगे। तो क्या का जो होगा वो तो निर्जीव वस्तु के लिए आएगा, लेकिन जो किसको है वो निर्जीव के लिए नहीं आएगा, वो सजीव के लिए आएगा। तो यहाँ माँ बच्चे को सुलाती है, तो यहाँ प्रश्न निकल के आ रहा है किसको सुलाती है। तो जो किसको की जगह पर अक्षर वो शब्द आएगा हमारा बच्चे को, तो वही हमारा कर्म होगा। तो माँ कर्ता, बच्चे को कर्म, और सुलाती है क्रिया। तो यहां पर भी हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। मोहन अपने शहर गया। मोहन कर्ता, ये तो मैं आपको बार बार समझा रही हूं, कर्ता और क्रिया। मोहन अपने शहर गया, तो अगर हम इसका प्रश्न बनाते हैं मोहन कहाँ गया, तो यहाँ पर कहाँ की आवाज आ रही है, तो कहाँ की जगह हमारा आएगा शब्द अपने शहर। तो मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या और किसको शब्द का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चनवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या और किसको। लेकिन कहाँ ये हम सकर्मक क्रिया में नहीं प्रयोग करते। तो मोहन कहाँ गया, यहाँ पर हमारा प्रश्न निकल के आ रहा है, तो ये आपकी होगी अकर्मक क्रिया। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, बच्चे कर्ता, घूम रहे हैं क्रिया, बाग में। तो यहां पर हमारा प्रश्न निकल के आता है बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, तो जहां पर कहाँ की आवाज आ रही है, जहां पर हमारा कहाँ प्रश्न निकल कर आ रहा है, वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक नहीं होगी। बार बार बच्चे इस बात पे ध्यान देना कि सकर्मक क्रिया वहीं पर ही है जहां पर हमारे क्या और किसको की आवाज आ रही है, क्या और किसको का प्रश्न निकल के आ रहा है, और क्या की जगह हमेशा निर्जीव वस्तु ही निकल कर आएंगी और किसको की जगह सजीव। तो यहाँ पर कहाँ की वो आ रही है, तो ये हमारी होगी अकर्मक क्रिया। सुरेश विद्यालय जा रहा है, तो सुरेश कर्ता, जा रहा है क्रिया, कहाँ जा रहा है विद्यालय। तो यहां पर भी कहाँ की आवाज आ रही है, तो ये हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फिर से आते हैं सकर्मक क्रिया पर। सकर्मक क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं। केवल सकर्मक क्रिया के होते हैं, अकर्मक क्रिया के भेद नहीं होते। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक कर्मक। नंबर 1 पे आता है एक कर्मक, और नंबर 2 पे आता है द्विकर्मक।
होता है जिसमें केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्मक जिसमें केवल एक ही कर्म होता है, और द्विकर्मक होता है जो दो कर्मों से युक्त होती है। ये आपको सबको पता चल गया होगा कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। जिस प्रकार कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ होती है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, और अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता। तो एक कर्मक द्विकर्मक की हम पहचान किस तरीके से करेंगे, उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। राम मोहन को पत्र लिखता है। मैंने यहां उदाहरण लिख रखे हैं। राम मोहन को, राम हमारा कर्ता हो गया, मोहन को पत्र लिखता है। लिखता है हमारी क्रिया हो गई। जैसे हम यहां पर उदाहरण देखेंगे, राम मोहन को पत्र लिखता है। राम हमारा कर्ता हो गया, लिखता है क्रिया हो गई। अब देखो यहां पर हमारे दो कर्म हैं, एक तो हो गया मोहन को और एक हो गया पत्र। अगर हम इनका प्रश्न निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? क्या लिखता है? पत्र। एक कर्म निकल के आ गया। राम किसको लिखता है? मोहन को, यानी कि दो कर्म। तो जिसमें दो कर्म होते हैं उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं मैं। राम मोहन को पत्र लिखता है। राम कर्ता, मोहन को पत्र। मोहन को किसको? यानी कि मोहन को, और क्या? पत्र। तो यहाँ पर दो कर्म है, जिसमें दो कर्म होते हैं उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसी उदाहरण को हम एक कर्मक में कैसे बदल सकते हैं, देखो। राम पत्र लिखता है। राम कर्ता हो गया, लिखता है क्रिया हो गई। पत्र, और इसका प्रश्न क्या निकल के आ रहा है? क्या? क्या लिखता है? पत्र। तो यहां पर हमारा कर्म हो गया। पत्र क्या हो गया? हमारा कर्म। लेकिन यहां पर हमें केवल एक ही कर्म दे रखा है, तो इसे क्या हम बोलेंगे? एक कर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की पहचान, उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार हम एक कर्मक और द्विकर्मक की पहचान कर सकते हैं। आगे उदाहरण पे पढ़ते हैं। मोहन सोहन को पुस्तक देता है। मोहन कर्ता, पुस्तक देता है क्रिया। अब देखिए यहां पर सोहन को पुस्तक, अगर हम प्रश्न निकालते हैं किसको? सोहन को। एक कर्म हमारा यहां पर हो गया, क्या? पुस्तक। दूसरा कर्म हमारा यहां निकल के आ गया। तो यहां पर हमारे दो कर्म हो गए हैं, तो इसे हम बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। इसी वाक्य को अब एक कर्मक में चेंज करते हैं। मोहन पुस्तक देता है। तो मोहन हो गया कर्ता, देता है क्रिया, और क्या देता है? क्या यहां पर पुस्तक देता है, उसके जवाब में आ रहा है पुस्तक देता है। पुस्तक हमारे निर्जीव वस्तु है, तो ये हमारा आ गया कर्म। तो यहां पर हमारा एक ही कर्म है, इसको हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। एक दो उदाहरणों में आपके समक्ष लिखती हूं। तो नेक्स्ट उदाहरण मैं लेकर आई हूं। अध्यापिका जी विद्यार्थियों को पुस्तक देती हैं। तो फिर से हम देखेंगे यहां पर अध्यापिका जी कर्ता, देती है क्रिया। अब यहां पर हमारा प्रश्न निकल कर आता है किसको? एक कर्म हमारा यहां पर आ गया, विद्यार्थियों को, क्या? पुस्तक, यानी कि दो कर्म। तो इस प्रकार ये हमारी द्विकर्मक क्रिया हुई। इसी को हम बता देते हैं, इसको एक कर्मक में बदलते हैं।
अध्यापिका जी पुस्तक देती हैं। अध्यापिका जी कर्ता, देती हैं क्रिया, क्या देती हैं? पुस्तक। तो यहाँ पर केवल आपका एक ही कर्म है, इसको इसलिए हम बोलेंगे एक कर्मक क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने आपको क्रिया कर्म के आधार पर समझाई है, तो मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपकी सहायता के लिए एक बार क्रिया, सकर्मक क्रिया के भेद में फिर से आप समक्ष दोहरा देती हूँ कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही कर्म होता है, जैसे मैंने आपके समक्ष उदाहरण रखे हुए हैं। और द्विकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो कर्म होते हैं। तो बच्चों, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। लगातार अभ्यास के माध्यम से अपने इस विषय को मजबूत बनाना। धन्यवाद।